जब आप किसी भी पेशेंट से मिलते हैं जो ज़ेर इलाज है, तो सबसे पहला सवाल जो एड्रेस करने की ज़रूरत है वो ये है कि मुझे क्यों दाखिल कराया। तो घर वालों को इसका मंतक और दलील के मुताबिक अच्छा जवाब देना चाहिए। उसके लिए हर मुलाकात से पहले 12 इंच बाई 12 इंच का एक कागज़ होता है जिसके ऊपर एक परफॉर्मा होता है कि आपने कैसे वो बात बयान करनी है जो आपके मरीज को मुतमिन करे कि उसे क्यों दाखिल कराया। मिथ की बात आप कर रहे थे। मिथ का जो लफ्ज़ है ये यूज़ किया जाता है उन बातों के बारे में जिन्हें माजी में दुरुस्त समझा जाता था लेकिन हाल में पता चला कि वो दुरुस्त नहीं है। इसको मिथ कहते हैं। यानी जो चीज़ माजी में दुरुस्त समझी जाती थी और हाल में पता चला कि वो तो दुरुस्त नहीं है, उसको मिथ कहते हैं। तो कोई कह रहा था कि ट्रीटमेंट इज़ ए मिथ, तो ट्रीटमेंट को तो माजी में बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं समझा जाता था। माजी में ट्रीटमेंट को क्या समझा जाता था? करेक्टर डिफेक्ट। और तकरीबन पनिशमेंट भी। रवायत ये है कि ख़ानदान में कोई भी अगर नशे की लत में पड़ जाता है तो उसको दूर भेजने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं कि किसी तरीके से ये हमसे दूर हो जाए। आपको पता है कि अभी भी मुआशरे में अक्सरियत फैमिलीज अपने मरीज से नाता तोड़ लेती, उसको घर आने की इजाजत नहीं होती, मासवा कभी कभार। ये अभी भी पक्का है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद में कि अक्सरियत मरीजों को आखिरकार घर से सड़क का सफ़र करना पड़ता है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि आखिरकार सड़क पे बंदा पहुंच जाता है या जेल पहुंच जाता है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि घर वाले रखना नहीं चाहते और मरीज रहना नहीं चाहता। और ये जो म्यूचुअल कॉन्स्पिरेसी है कि घर वाले रखना नहीं चाहते, मरीज रहना नहीं चाहता, इसके नतीजे में बहुत सारे पेशेंट सड़क पे पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे पास जो लोग आते हैं वो उस कैटेगरी से ताल्लुक नहीं रखते, इसलिए हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करते। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो दर्द दिल रखने वाली फैमिलीज से आते हैं जो अपने मरीज को रिक्लेम करना चाहते हैं, यानी उसको दोबारा हासिल करना चाहते, उसके लिए वो हर काम करना चाहते हैं, उसके लिए वो दुनिया में कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। अभी भी अगर आप देखें तो हमारे कई पेशेंट्स जो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं वो मुख्तलिफ बर्रे आज़मों से इलाज के लिए वालिदैन के हमरा या उनके ज़रिए पहुँचे। नशे की बीमारी के इलाज में कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल पर बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर नशे की बीमारी में ये छुपाना रिश्तेदारों से, लोगों से कि हमारा मरीज नशे की बीमारी में है या इलाज में से गुजरा है, लोग बहुत ज़रूरी समझते हैं छुपाना, और ये बताना बहुत ज़रूरी है। इस खौफ से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रिश्तेदारों से और लोगों से ये छुपा रहे होते हैं अपने मरीज का मामला, तो आपके सारे फैसले इस छुपाने के ताबे हो जाते हैं। यानी जब आप छुपा रहे होते हैं तो फिर आप फैसले इस तरह करते हैं कि अगर तो छुपाना कायम रहेगा तो ये कदम उठाएंगे, अगर बात जाहिर हो जाएगी तो फिर हम ये कदम नहीं उठाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई मरीज किसी बीमारी में मुब्तला हो तो उसकी ये मजबूरी हो कि उसने बताना नहीं है और उसको किसी टीका लगने की ज़रूरत हो और टीका लगाने से बात निकलती हो तो टीका लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। अगर उसने डॉक्टर के विजिट पे जाना है और घर मेहमान आ गए तो वो डॉक्टर के विजिट पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। जब हमें छुपाने की मजबूरी लाहक होती है तो हमारे फैसले इसके ताबे हो जाते हैं कि हमने इलाज को लेके आगे कैसे चलना है, जब छुपाने की मजबूरी बन जाती है। यहाँ पे जो वालिदैन आते हैं वो बहुत दर्द दिल वाले होते हैं और वो बड़ी दूर से बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करके बहुत इन्वेस्टमेंट करके आते हैं। उनकी बड़ी शदीद तमन्ना होती है कि किसी तरह हमारा प्यारा जो है वो वापस हमारी ज़िंदगी में सही सलामत आ जाए। लेकिन अगर हम उन्हें कहें कि इसके लिए एक टीका है जो इसको लगना ज़रूरी है और वो टीका ये है कि आप इस मामले को छुपाने से बाज आ जाएं, इस मामले को छुपाने से बाज आ जाएं, तो समझें कि फिर ये एक टीका है जो कि उसको लगेगा जिससे उसको शिफा मिलेगी। अच्छा, इस बारे में आज भी हम डायरेक्टर्स मीटिंग में बात कर रहे थे कि हम बहुत कोशिशें करते हैं लेकिन अभी तक हम अपनी कोशिशों में ज्यादातर कामयाब नहीं होते। कहीं ना कहीं वो छुपाने का एलिमेंट चलता ही रहता है।